नमस्कार। संहिता अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा। मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूं और अपने ऐप जो कि आयुर् मानव एकेडमी है उसके माध्यम से क्लिनिकल क्लासेस भी कंडक्ट करता हूं। तो हमारा संहिता अध्ययन, जिसको संहिता सार के नाम से हम समझेंगे, वो स्टार्ट हो रहा है और इन क्लासेस में मैं आपके साथ संहिता के कंसेप्ट्स को शेयर करता हूँ, संहिता के क्लिनिकल कंसेप्ट्स को शेयर करता हूँ। अगर ये कहूँ तो बहुत ज़्यादा सही होगा। तो आज मैं ले रहा हूँ अष्टांग हृदय को, जो कि आचार्य भागवत जी ने इसका लेखन किया, इसको समझाने का प्रयास किया और इसमें प्रयास किया सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आयुर्वेद को कितना सिंप्लीफाई करके हम वैद्यों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि समय समय पर, जिस समय पर आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का जो लेखन किया, जिस समय पर आचार्य चरक जी ने उसका लेखन किया, आचार्य चरक संहिता का आचार्य चरक जी ने लेखन किया, उस समय मनुष्य की बुद्धि आज के मनुष्य से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। परंतु आज का जो मनुष्य है उसकी बुद्धि बहुत कमज़ोर होती जा रही है और धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा बुद्धि इतनी कमज़ोर होती जाएगी कि वो शास्त्र को पकड़ने से चूकता जाएगा। अब आप कहेंगे कि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप है तो बुद्धि कहाँ से कमज़ोर हो रही है। देखिए, अगर हम ऐसा माने कि आज टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, अच्छी खासी डेवलप है और पहले डेवलप नहीं थी, तो इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि पहले डेवलप नहीं थी। यदि आप मोहनजोदाड़ो सभ्यता को देखें तो जो कॉलोनाइजेशन वहाँ का है वो आज किसी भी मेट्रो सिटी के कॉलोनाइजेशन को टक्कर देता है। इतना अच्छा वहाँ पर रोडों का निर्माण, नालियों का निर्माण, बर्तनों का यूज, हस्तकला का प्रयोग, इतना सारा सब कुछ उस समय हो रहा था। अभी तो ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हैं, क्या पता आप उन सभ्यताओं की जिस समय खोज होगी पता चले कि जो मोबाइल से आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे मोबाइल्स पहले भी बन चुके हों। काल चक्र अपने आप को दोहराता है, इस बात को याद रखिए। तो जिस प्रकार से आने वाले समय में मनुष्य और अल्प बुद्धि अल्पजीवी होता जाएगा, टेक्नोलॉजी की समझ तो वो बहुत रख लेगा पर लाइफ साइंस की समझ से दूर होता जाएगा। आज देखिए ना, पेड़ पौधे बहुत काट रहे हैं। भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की समझ हमारे पास है बट मजबूत बिल्डिंग बनाने की समझ नहीं है। तो उसी बेसिस पर समय समय पर संहिताओं का निर्माण हुआ और उन संहिताओं में उन सब्जेक्टों को और सिंप्लीफाई और शॉर्ट करने को कहा गया। अष्टांग हृदय का एक श्लोक में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधेय परमादरा। यहाँ से कंसेप्ट है धर्म, अर्थ और सुख का साधन आयु है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयु? मैं एज नहीं बोलूँगा, मैं आयु बोलूँगा। संहिता को समझने के लिए संहिता के शब्दों को पकड़ते हुए चलिए और जिस प्रकार मैं इमेजिन करा रहा हूँ उस प्रकार से सोचते हुए आगे बढ़ना है आपको। समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम संहिता में निपुणता हासिल करते जाएंगे। हमें संहिता से संहिताकारों के विचारों को समझना है, आचार्यों के विचारों को समझना है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि धर्म मतलब जो भी आप कार्य करेंगे, अर्थ जो भी आप उस कार्य को करने के बाद प्राप्त करेंगे या किसी भी चीज का उपभोग करेंगे,
अब जैसे अर्थ का अर्थ होता है मांगना या याचना करना या किसी भी चीज की इच्छा करना। आज के समय पे उसको पैसे से जोड़ दिया जाता है। तो वही चीज आप समझ लीजिए कि जितना भी वो एक कंसेप्ट कहते हैं ना कि आज का मनुष्य पैसा कमाने के चक्कर में शरीर को भूल गया। पैसा कमाने के चक्कर में शरीर को भूल गया, और जब पैसा कमाया तब ये शरीर ही नहीं रहा उस चीज का उपयोग करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्वाद आज ले सकते हैं क्योंकि आप आज आपके पास टेस्ट बड हैं आपकी जीभ पर। एक समय के बाद आपका टेस्ट बड ही खत्म हो जाए तो आप कैसे स्वाद लेंगे? टेस्ट आएगा ही नहीं। ऐसे ही कई लोगों को आज आप देख रहे हैं कि पैसे की भागा दौड़ में वो व्यक्ति ने अपनी एज, अपना स्वास्थ्य गंवा दिया, और आज जब उसके पास संपूर्ण पैसा है तो उसका यूज नहीं कर पा रहा है। धर्म का अर्थ है कि मैं धर्म को सबसे सही ये कहता हूं कि धर्म मतलब रिलीजन से ना लिया जाए। धर्म मतलब आपका कर्म। जैसे मैं एक वैद्य हूं तो मेरा धर्म है वैद्य कर्म। आप अभी एक वैद्य हो सकते हैं या वैद्य धर्म में एक छात्र हो सकते हैं। तो आपका हमें आयुर्वेद को क्यों अपनाना चाहिए, आयुर्वेद के कंसेप्टों को क्यों ध्यान में देना चाहिए, इसके लिए अष्टांग हृदय में एक कंसेप्ट मिलता है। उस कंसेप्ट का नाम है आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदेपदेशु विधेय परमात्रा। मतलब इसको बोला है हमारे आचार्य भागवत जी ने कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और सुख को प्राप्त करना चाहता है, यानी उसको साधना चाहता है, तो उसका साधन ही आयु है, मतलब आपकी एज है। अगर आप हेल्दी रह रहे हैं तो आप चाहे अच्छा धर्म कर सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, और जो अर्थ यानी आप जो पैसा कमा रहे हैं एक्चुअल में उसका सही यूज आप अपने शरीर पर कर सकते हैं। सोचिए, एक बीमार, एक रुग्ण शरीर है, एक बीमार शरीर है, आप उसको कितना भी सुख दीजिए, कितना भी ऐश्वर्य दीजिए, कितनी भी संपत्ति उस पर खर्च कीजिए, क्या वो उस शरीर के साथ उन चीज़ों का आनंद प्राप्त कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी चीज़ का आनंद प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ शरीर चाहिए ही चाहिए। तो यह क्लियर कट लिखा हुआ है आयुर्वेद की अष्टांग हृदय पुस्तक में आचार्य भागवत जी ने कि जो व्यक्ति इस प्रकार की एज, इस प्रकार की आयु चाहता है, मतलब स्वस्थ आयु चाहता है कि वो हर प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग कर सके, हर प्रकार से सफलता प्राप्त कर सके, धन भी कमा सके,